जब पंजाब के शंभू बॉर्डर पर पुलिस किसानों के टेंट उखाड़ रही थी, तब अरविंद केजरीवाल लुधियाना में थे और शंभू बॉर्डर लुधियाना से मात्र 100 किलोमीटर की दूरी पर। लेकिन अरविंद केजरीवाल पंजाब बॉर्डर पर झांकने भी नहीं गए कि किसानों के साथ रात के अंधेरे में क्या क्या हुआ, जबकि यही केजरीवाल दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों की सेवा करने जाया करते थे। जब साल 2020 में किसानों ने दिल्ली बॉर्डर पर डेरा डाला था, तो यही केजरीवाल किसानों की सेवा करने पहुंच गए। खुद को किसानों के सेवादार बता रहे थे। आपको तब कैसे केजरीवाल किसानों के लिए अपना दिल निकाल कर रख देने को तैयार थे, उसकी एक याद दिलाता। हमारी पूरी सरकार, हमारे एमएलए, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे मंत्रीगण, मैं खुद, हम लोग एक सेवादार की तरह किसानों की सेवा करने में लगे हुए हैं। आज भी मैं यहाँ पे मुख्यमंत्री के तौर पे नहीं आया, मैं एक सेवादार के तौर पे आया हूँ, सेवा करने के लिए आया हूँ, किसानों की सेवा करने के लिए आया हूँ। आज किसान मुसीबत में है, हम सबका, पूरे देशवासियों का फर्ज है कि किसानों के साथ खड़े हों और उनकी सेवा करें। तो मैं आज सारी सुविधाओं का जायजा लेने आया। यहाँ पे ये टॉयलेट्स हैं, ये मैं देखा साफ सफाई ठीक है, उधर पानी की व्यवस्था है, बता रहे अंदर तक पानी जा नहीं पा रहा, तो आज ये मोटर वगैरह और पाइपलाइन लगा के अंदर पानी ले जाएंगे। उधर रहने की भी व्यवस्था देखी, किचन भी देखी, एम्बुलेंस भी देखी। क्या क्या जानकारी ली आपने जब आपने आपसे? किसानों ने कहा कि इंतजाम से वो सेटिस्फाइड हैं, लेकिन मैं लगातार संपर्क में हूं। हमारे जर्नैल सिंह यहाँ पे जो एमएलए हैं, कल रात को यहीं सोए हैं, वो उनके समर्थन में पूरी रात ये यहीं पे सोए हैं। यानी दिल्ली में किसानों का प्रदर्शन जब चल रहा था तो केजरीवाल बहुत खुश थे, क्योंकि तब नरेंद्र मोदी का विरोध हो रहा था। बट टॉयलेट साफ है कि नहीं, पानी पहुंचा है कि नहीं, वाईफाई लगा है कि नहीं, सब चेक कर रहे थे। उनका विधायक वहां सो जाता था किसानों के बीच में, कहते थे मैं किसानों का सेवादार हूं। इसीलिए किसान आरोप लगा रहे कि हमको बिना बताए टेंट उखड़वा दिया जी हमारा सेवादार ने। हालांकि पुलिस, पंजाब पुलिस कह रही कि बताया गया था, उनको चेतावनी दी गई थी कि एक्शन हो। केजरीवाल के विधायक और मंत्री कैसे रात भर किसानों के साथ डेरा जमाते थे, ये खुद केजरीवाल बता रहे थे। लेकिन पंजाब में केजरीवाल ने पूरी गुलाटी ही मार दी, पलटी नहीं, गुलाटी मार दी। इस बार ये कहा जा रहा है किसान आंदोलन ये क्या होता है, पंजाब को इससे नुकसान हो रहा है, इसे बुलडोजर से हटवा दो, ये कह रहे हैं अब केजरीवाल के लोग कि नुकसान हो रहा है भाई अर्थव्यवस्था का, हटाओ इसको। गजब राजनीति है बॉस केजरीवाल जी की। रात में तो किसानों के प्रदर्शन को बुलडोजर से खत्म किया गया, जो कसर रह गई थी उसे सुबह पूरा कर दिया। किसानों के बचे खुचे टेंट और सामान को सुबह बुलडोजर से हटा दिया गया। बुलडोजर से किसानों का सामान हटाने के बाद शंभू बॉर्डर पर झाड़ू से सफाई भी करवा दी गई। बहुत गंदगी है, साफ करो सब। केजरीवाल बेईमानों और भ्रष्टाचारियों पर झाड़ू चलाने की बात करके पॉलिटिक्स में आए थे। पंजाब में तो किसान आंदोलन पर ही केजरीवाल का झाड़ू चल गया। किसानों को हटाकर हाईवे को एकदम चकाचक कर दिया गया। जरा वहां से एक रिपोर्ट देखिए, फिर आपको बताता हूं कि इसको लेकर रिएक्शन क्या आ रहा है। अभी भी जो जेसीबी मशीन है, बुलडोजर हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं और बचे हुए जो शेड हैं, टेंट हैं, उनको तोड़ा जा रहा है। आप देखिए सामने एक ट्रक खड़ा हुआ है जिसमें यहाँ के जो शेड है, लोहे का सामान है, पाइप है, उनको उठा के इसमें डाला जा रहा है ताकि यहाँ पर जो ट्रैफिक है उसको चलाया जा सके। सुबह से ही तमाम जो किसान हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे थे और पुलिस की तरफ से भी किसानों को कहा गया था कि अगर वो अपना सामान यहां से ले जाना चाहते हैं तो ले जा सकते हैं। ये देखना चाहिए इस देश के किसानों को कि कोई अगर चाहे तो 2 मिनट में कैसे एक्शन हो जाता है। लेकिन जिन नरेंद्र मोदी के लिए इसी किसान आंदोलन में नारे लगते थे कि हाय हाय मोदी, मर जा मोदी, वो नरेंद्र मोदी ने ये नहीं किया। सेवादार बन के घूम रहे थे जो लोग, उन्होंने टेंट उखड़वा दिए। यही है पॉलिटिक्स बॉस। किसानों का कहना है कि बैठक के लिए सरकार ने किसानों को बुलाया। जब किसान बैठक के लिए पहुंचे तो वहीं पर किसान नेताओं को हिरासत में ले लिया। सरवन सिंह पंडेर और जगजीत सिंह डल्लेवाल को भी हिरासत में लिया। कुल 100 किसान नेताओं को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद शंभू बॉर्डर पर फोर्स जमा होने लगी। फिर पुलिस ने बुलडोजर से शंभू बॉर्डर खाली कराना शुरू किया। बुलडोजर एक्शन के बाद पंजाब सरकार और भगवंत मान से किसान भयंकर नाराज है। किसान कह रहे हैं कि भगवंत मान को चुनाव में 1 वोट नहीं पड़ेगा। लोग भगवंत मान को अपने गांव में घुसने नहीं देंगे, ये भी कह रहे हैं। देखिए किसान क्या कह रहे हैं गुस्से में।
सामने जी हमारी पहले तो जी मीटिंग बारे सारे किसान आगू बुला लिए, वहाँ भी सरकार के साथ मीटिंग है, वहाँ से हमारे वहीं किसान रेस्ट कर लिए इन्होंने। उसके बाद रात को यहाँ बहुत फोर्स ले आई, हमने कहाँ से ले आई, उसके लेके हमारे ऊपर से हमला बोलिया इन्होंने, धक्का कराया, हमारा सारा सामान तोड़ दिया इन्होंने। ये भगवंत मान सरकार के वास्ते ठीक नहीं है, इसको जड़ पट दिया इन्होंने भगवंत मान को। अगली बार इसको एक वोट भी नहीं कोई देगा जिम्मेदार पंजाब में, छितर मारेंगे इसको, पिंड में नहीं बढ़ने देंगे इसको। यानी जिस शंभू बॉर्डर पर पिछले 1 साल से किसान आंदोलन कर रहे थे, उसे पंजाब सरकार ने कुछ ही घंटों में खत्म करवा दिया। 2 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर जुलाई 2024 की है, तब इसी शंभू बॉर्डर पर किसानों की भीड़ थी, लाइन से ट्रैक्टर खड़े थे। लेकिन आज स्थिति बदल गई है, शंभू बॉर्डर खाली करा लिया गया, बुलडोजर से किसानों का सामान हटा दिया गया, हाईवे पे झाड़ू लग गया। पंजाब में किसानों पर हुए एक्शन से आम आदमी पार्टी पूरी तरह से, लोग कह रहे हैं, एक्सपोज हो गई। हालांकि एक सच यह भी है कि कोर्ट ने तो पहले ही ऑर्डर दिया था 2024 में जुलाई वगैरह में, इसको खाली कराओ, लेकिन तब यह सब नहीं हुआ, अब हो रहा है। यही आम आदमी पार्टी और उसके नेता किसानों के लिए भर भर के आंसू बहाया करते थे। दिल्ली में किसान आंदोलन हो रहा था तो भगवंत मान कहा करते थे कि किसानों से किस बात का डर भाई। लोग भगवंत मान का पुराना बयान अब वायरल कर रहे हैं। ये देश का अन्नदाता है, इनसे क्या खतरा है आपको? तो ये मैंने पंजाब सरकार को बोला है कि पंजाब सरकार वहां पे पंजाब की तरफ से बैठे, वहां पे कैंप ऑफिस हो, कोई दिक्कत आए, या जो पर्चे दर्ज हुए हैं, या लापता नौजवान है जो मिल नहीं रहे 26 की घटनाक्रम के बाद, उनके परिवारों को हेल्प की जाए, उनकी मदद की जाए, उनका केस लड़ा जाए, उनको लीगल एड दी जाए। तो ये यहाँ पे मते पास करने का कोई फायदा नहीं है। हम तो चलो साथ दे देंगे यहाँ पे, पर लेकिन लड़ना दिल्ली में पड़ेगा, क्योंकि पंजाब के लाखों लोग वहां अपने आप को लाभार्थ महसूस कर रहे हैं। दिन दिन की बात है, यही भगवंत मान तब मुख्यमंत्री नहीं थे, कहते थे कि बाप रे बाप, वहां दिल्ली में तो किसानों का साथ देना होगा। पंजाब में केजरीवाल और भगवंत मान ने किसानों को बड़े बड़े सपने दिखाए और उन सपनों को पैरों तले कुचल दिया। आप हैरान होंगे, जब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं थी तब किसान आंदोलन भी शुरू नहीं हुआ था। उसके पहले से अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान पंजाब के किसानों से बड़े बड़े वादे कर रहे थे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिसंबर 2020 तक हम स्वामीनाथन रिपोर्ट की सिफारिश लागू कर देंगे और किसानों को उनकी लागत का 50% एक्स्ट्रा देंगे। अरविंद केजरीवाल ने वादा किया था कि पंजाब की मंडियों में किसानों की फसल 24 घंटे के अंदर बिक जाया करेगी। इसी तरह भगवंत मान भी पंजाब में विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस सरकार से एमएसपी का बिल लाने की मांग करते थे। लेकिन पंजाब में भगवंत मान विपक्ष से सरकार में आए और सरकार चलाते हुए 3 साल हो गए, लेकिन अभी तक इनमें से वादे जो है वो पूरे नहीं हुए, उल्टे आंदोलन कर रहे किसानों के तंबू उखाड़ दिए। पंजाब में केजरीवाल जिस तरह से एक्शन ले रहे हैं उससे लोग चर्चा कर रहे हैं कि क्या केजरीवाल पंजाब में सरकार चला रहे हैं क्या। आप ये तस्वीरें देखिए, पंजाब में एक अस्पताल के उद्घाटन का वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल है, जिसमें केजरीवाल और भगवंत मान दोनों दिखते हैं। केजरीवाल इसमें आगे आगे चलते दिखते हैं और भगवंत मान पीछे खड़े दिखते हैं। अधिकारी भी भगवंत मान को नहीं बल्कि केजरीवाल को ब्रीफ कर रहे हैं, ऐसा लगता है। ये तस्वीर देखिए, सीएम पीछे, आगे केजरीवाल। लोग पूछ रहे हैं भाई कि केजरीवाल ना आज के डेट में मुख्यमंत्री हैं, ना विधायक हैं, ना पार्षद हैं, कुछ नहीं है, तो भाई सीएम उनके पीछे क्यों चल रहा है। जो हालत पंजाब में फिलहाल भगवंत मान की दिख रही है, वैसी ही हालत लोगों को मनमोहन सिंह के जमाने की याद आ रही है। प्रधानमंत्री तो मनमोहन सिंह हुआ करते थे, लेकिन असली पावर सोनिया गांधी के हाथ में होती थी। मनमोहन सिंह भी सोनिया गांधी के पीछे पीछे ही कई बार चलते दिखते थे। लोग ये तस्वीरें याद दिला रहे हैं कि भाई ये तो वही वाली हालत हो गई है क्या जो मनमोहन सिंह की थी, क्या वही हालत भगवंत मान की हो गई है। इसी वजह से यह चर्चा हो रही है कि क्या केजरीवाल ने भगवंत मान की सरकार का एक तरीके से इनडायरेक्ट टेक ओवर कर लिया है क्या, सब कुछ केजरीवाल के कहने पे हो रहा है क्या। और वो ऐसे ऐसे फैसले ले रहे हैं, ऐसे ऐसे एक्शन ले रहे हैं जो भगवंत मान के लिए परेशानी तो नहीं खड़ी कर देंगे। पंजाब में किसानों को जिस तरह से जबरन धरने से हटाया गया, आम आदमी पार्टी के नेता उस पर गजब का लॉजिक भी दे रहे हैं, जिसे सुनकर आप भी माथा पीट लेंगे। आज आपको आम आदमी पार्टी के नेताओं के पलटी मारने वाले बयान सुनाऊंगा, जैसे आतिशी जो दिल्ली में किसानों के आंदोलन पर पूरे जोश के साथ समर्थन में थी, किसानों की सेवा करती थी, बात करती थी, लेकिन पंजाब में किसान आंदोलन हटाने पर कह रही हैं कि भाई पंजाब की इकोनॉमी को नुकसान हो रहा है, नहीं हटाएंगे तो क्या करेंगे। सुनिए एक बार आतिशी का यू टर्न, फिर संजय सिंह का यू टर्न दिखाता हूं। कार्यकर्ताओं की रहने वाली है। देखिए, आम आदमी पार्टी शुरू से ही किसान आंदोलन के साथ खड़ी है। जहाँ पे सिंघू बॉर्डर पे अभी हम हैं,
शुरू से आम आदमी पार्टी द्वारा सेवा चल रही है किसानों की, चाहे खाना देना हो, पानी का इंतजाम हो, टॉयलेट्स का इंतजाम हो, उसी तरह से हमारी सेवा जारी रहेगी। कल भारत बंद में किस तरीके की गतिविधि रहने वाली है? हमारा काम है सेवा करना किसानों की, और वही सेवा हमारी जारी रहेगी। क्या जो किसान जब शंभू बॉर्डर पे पिछले 1 साल से बैठे हुए थे, बॉर्डर बंद होने से, हाईवे बंद होने से पंजाब की अर्थव्यवस्था को, पंजाब के व्यापार को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था। और इसका नतीजा क्या होता है? इसका नतीजा होता है कि पंजाब की इकोनॉमी पर असर पड़ता है, नौकरियां खत्म होती हैं, युवा ड्रग्स की ओर जाते हैं। और आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ने ड्रग्स के खिलाफ, नशे के खिलाफ एक युद्ध छेड़ा हुआ है, और उस युद्ध के तहत जरूरी है कि पंजाब की अर्थव्यवस्था, पंजाब में व्यापार, पंजाब में नौकरियां बढ़ें। तो उसके लिए हाईवे को खोलना बहुत महत्वपूर्ण है। ये हाईवेज पंजाब के लिए एक लाइफलाइन है। भाई पब्लिक यही पूछ रही है कि जब पंजाब में किसान बॉर्डर पर बैठे तो अर्थव्यवस्था का नुकसान होने लगा, और जब 3 कृषि कानून को लेकर बैठे हुए थे, साल भर बैठे हुए थे, तब देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान नहीं हो रहा था। तब टॉयलेट साफ है कि नहीं, वाईफाई लगा है कि नहीं, जरा चेक करके आते हैं। तब देश की अर्थव्यवस्था समझ में नहीं आ रही थी। अब पंजाब की अर्थव्यवस्था समझ में आ रही है कि अरे नुकसान हो रहा है। बात सही कह रही हैं कि अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा है, लेकिन सवाल यह है कि जब अपनी पे आई तब समझ में आता है, जब देश पर आई हुई थी तब समझ में नहीं आ रहा था, तब पॉलिटिक्स चल रही थी। इसी तरह से संजय सिंह को देखिए, जब दिल्ली में किसानों ने बॉर्डर जाम किए थे तो उसे ठीक बता रहे थे, पंजाब में जो बॉर्डर जाम किया तो संजय सिंह को यह ठीक नहीं लग रहा है। संजय सिंह का यू टर्न देखिए। ये तीनों काला कानून वापस लेना ही पड़ेगा, आपको लेना चाहिए। अब आपने जुल्म की इंतहा कर दी है। आप चले जाइए गाजीपुर बॉर्डर पे, मान्यवर, कटीले तार, बड़े बड़े कीले गाड़ दी गई हैं, 12-12 इंच की कीले सड़कों पे गाड़ दी गई हैं। देखकर ऐसा लगता है कि दुश्मन देश की सेना आने वाली है। अगर पंजाब के लोगों का रास्ता रोक के रखा जाए, उनके जीवन में कठिनाई आए, उनके कामों में कठिनाई आए, तो ये कहां तक उचित है, ये हमारे किसान भाई तय कर लें। एमएसपी की गारंटी दे सकती है केंद्र सरकार, और आप पंजाब के लोगों का काम बाधित कीजिए, पंजाब के लोगों का रास्ता रोकिए, ये तो किसी भी स्थिति में उचित नहीं है। पॉलिटिक्स है बॉस, पॉलिटिक्स। किसान से मतलब नहीं है कौन मोदी के खिलाफ काम आ रहा है, कौन अब अपने खिलाफ जो है लगने लगा। बस इतने भर का खेल है, तब और अब।